चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है क्या कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये जितने भी ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये चारों क्वेश्चन को 2 विधि से हल करना है, एक विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है इसको आप प्रश्नावली 3.3 पर देख चुके हैं, तो इसलिए इस एक्सरसाइज पर हम लोग केवल विलोपन विधि से इसको हल करने का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। तो देखिए, हम इस तरह से दोनों समीकरण को उतार दिए। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। उसके बाद इसके बगल में जितना रहेगा और इसके बगल में जितना रहेगा, तो ये इक्वेशन 1 का बगल में जो रहेगा ना, इसको इसके साथ, और यहाँ पर जो रहेगा उसको इसके साथ गुना करेंगे। तो इसके बगल में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है, तो 1। तो 1 को यहाँ डाल दिए और यहाँ तो दिख ही रहा है 2, तो 2 को हम लोग यहाँ डाल दिए। अब क्या करना है, तो जो यहाँ किए ना उसी को यहाँ लिख करके दिखा रहे हैं। तो क्या किए, तो समीकरण 1 को 2 देख रहे हैं ना, 1 है, इसको किससे गुना किए, 2 से। तो समीकरण 1 को 2 तथा 2 को 1 से गुना करने पर, तो ध्यान देने वाली बात है कि 1 और 2, ये 2 और ये 1 कहाँ से आ रहा है, तो ये गुणांक को देख रहे हैं। तो इसका गुणांक में 2 है, तो इसलिए इसको यहाँ डाले, और इसका गुणांक में 1 है, तो इसलिए यहाँ 1 डाले। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 रहता तो यहाँ भी 5 डालते और यहाँ पर लिखते समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर। ठीक है, तो अभी है 1, इसके चलते यहाँ पर 1 किए हैं और यहाँ भी 1 दिए हैं। तो लिख दिए कि समीकरण 1 को 2 तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने, समीकरण 1 को 2 तथा 2 को 1 से गुना करने पर, तो गुना कीजिए। तो 2 और x गुना हुआ तो 2x, फिर 2 और y गुना हुआ तो 2y, और 2 5 10। फिर ये गुना होगा तो 1 और 2 x गुना हुआ तो 2x ही आया। फिर 1 और ये माइनस में 3y गुना हुआ तो माइनस में 3y। फिर ये 4 का 4। आप क्या करेंगे, इसको लाइन खींचिए और लिखिए घटाने पर। घटाने पर कर जैसे ही लिखिएगा ना, तो इसका चिन्ह को बदलना पड़ेगा। कहने का मीनिंग, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस है तो माइनस कर दिए। तो चिन्ह क्यों बदला, इसके चलते। क्या लिखे हम लोग, घटाने पर लिखे ना, इसके चलते इस तरह से हम लोग को चिन्ह बदलने का जरूरत पड़ा। और इसी तरह आपको स्टेप भी याद रखना है। कैसा, तो ये 1 2 मान लेना है, उसके बाद गुणांक को पकड़ना है और उलट करके गुना कर देंगे, उसके बाद चिन्ह को घटाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि जैसे ही आप घटाने पर लिख करके जब चिन्ह को बदलिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक ठो कोई ना कोई चर, कोई ना कोई पद कट जाएगा, x वाला या y वाला। तो देखिए हम लोग का x वाला कट रहा है, माइनस में 2x है, प्लस में 2x, तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 2y और यहाँ प्लस में 3y। देखिए जब चिन्ह बदल जाता है तो उसके बाद ये चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये वैल्यू गिनाता है। तो इसलिए प्लस में 2y और प्लस में 3y, तो प्लस में 2 और प्लस में 3y आपस में जुटा तो कितना 5y हुआ। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 4 घटा देना है, तो 10 में से 4 गया तो 6। यहाँ से हम y बचाएं तो y बचाएं, तो ये 6 यहाँ उतर गया और ये 5 जो था वो इधर आ गया, तो हो गया 5। तो y का वैल्यू निकल गया कितना, 6/5। अब ये जो वैल्यू आएगा, इसको कोई भी समीकरण या तो 1 या तो 2 किसी में भी आप डाल सकते हैं, आप अपना सुविधा के अनुसार से। तो लिख दिया क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये देखिए हम 1 पे रख रहे हैं। तो x है, यहाँ x है तो x लिखे, फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर y है, तो y का वैल्यू कितना है, 6/5 है तो 6/5 किए, इक्वल टू है तो इक्वल टू किए, फिर 5 है तो 5 किए। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ x बचा, ये इसको इधर ले आए, तो ये बट्टा में है ना, तो इसको भी बट्टा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये 5 उतारे, फिर बट्टा में 1 जो छिपा हुआ उसको दिखा दिए। अब ये प्लस था, इधर आया तो माइनस में 6/5। अब दोनों के एलसीएम लिए तो कितना आ गया 5। अब ये इससे गुना हो, ये इससे गुना हो, तो 5 25 और ये 6 का 6। अब इसको घटा दिए तो 19 आया, अब बट्टा 5। तो इस तरह x इक्वल टू आ गया 19/5। तो हम लोग का फाइनली आंसर आ गया कितना, तो फाइनली आंसर आ गया x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू आया 6/5। तो हो गया ये आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन भी एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 जो दिया हुआ रहेगा ना, उसको इस तरह से लिख करके 1 2 मान लेना है। उसके बाद x का गुणांक या तो y का गुणांक किसी को भी पकड़ करके ये इक्वेशन 2 का गुणांक को 1 में ले जाएंगे और 1 का गुणांक को
2 में ले आएंगे ना। तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 दे दिए, यहाँ 1 था तो इसको 1 दे दिए। अब गुना कर देंगे तो इस तरह आ जाएगा। उसको घटाने पर करके चिन्ह बदलेंगे, कट करके एक ठो का आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू को किसी भी समीकरण में डालेंगे तो दूसरा का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से विलोपन विधि से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं विलोपन विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।